राजस्थान की राजनीति में मानेसर की बात एक बार फिर शुरू हुई है, लेकिन इस बार बात कांग्रेस खेमे के जरिए नहीं बल्कि भाजपा खेमे के जरिए शुरू हुई। यह विवाद इसलिए शुरू हुआ कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक दिन पहले ही चित्तौड़ में भाजपा की जनाक्रोश रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण बताया और कहा कि इनका खात्मा करने के लिए सब लोग अपनी भुजाएं उठाइए। और मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब दिया। संजीवनी क्रेडिट घोटाले की याद दिलाते हुए उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत से कहा कि हम आपको राम कह लेंगे, लेकिन आप जिस घोटाले के जरिए 2.5 लाख लोगों का पैसा ले चुके हैं उसे चुका दीजिए, हम आपको राम कहेंगे। इसके बाद मामला थमता, लेकिन इसके बाद एक बार फिर मामला घूमा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए मानेसर का मामला उठाया और कहा कि जब 19 विधायक मानेसर गए थे उस समय सरकार गिराने की कोशिशों में गजेंद्र सिंह शेखावत अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान के घर जब मीटिंगें हो रही थी उस वक्त अमित शाह भी मौजूद थे और जफर इस्लाम भी मौजूद थे। यानी कि कुल मिलाकर गजेंद्र सिंह के जरिए मुख्यमंत्री ने उन खेमे के विरुद्ध यानी कि अपनी ही पार्टी के उन 19 विधायकों को फिर से याद दिलाया है कि अभी तक मानेसर वाला मामला खत्म नहीं हुआ है और गए बगाए उसकी याद कांग्रेस के विवादों में आती रहेगी। और यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस ने राजस्थान में 3 नए सह प्रभारी बनाए हैं और 2 सह प्रभारी राजस्थान आकर कह चुके हैं कि सचिन पायलट पार्टी की असेट है। ये बात कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं, लेकिन यह असेट सिर्फ संभाल कर रखने के लिए है या फिर इस्तेमाल करने के लिए भी है। यदि इस्तेमाल करने के लिए है तो वह कैसे इस्तेमाल होगी, यानी कि सचिन पायलट को पार्टी इस्तेमाल किस रूप में करेगी, क्योंकि राजस्थान का विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र 6 महीने बचे हैं और 2 महीने जो अंतिम होते हैं उनकी गिनती इसलिए नहीं होती कि उस समय आचार संहिता लगती है और सिर्फ चुनावी दौरे होते हैं। ऐसे में 4 महीनों के दौरान सचिन पायलट को पार्टी किस रूप में काम में लेना चाहती है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा। वहीं सचिन पायलट भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी अगली राह क्या होगी। हालांकि कहीं ना कहीं से कई बार ऐसी बातें उठती कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस के अलग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा करना संभव है या नहीं है ये तो बात की बात है। वहीं पायलट खेमे के विधायक वेद सोलंकी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ नेता इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सचिन पायलट पार्टी में दरकिनार कर दिए जाए, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मानेसर विवाद इस समय आने का क्या मतलब है? कुल मिलाकर एक तीर के जरिए अशोक गहलोत ने 2 निशाने साधने की कोशिश की है। पहला निशाना गजेंद्र सिंह पर। पहला निशाना तब साधा गया जब संजीवनी क्रेडिट घोटाले को लेकर एसओजी की ओर से एक नई चार्जशीट दाखिल की गई, एक नई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई और उसे स्वीकार कर लिया गया। पहले जहां कहा गया था कि गजेंद्र सिंह आरोपी नहीं है, लेकिन अब उसी संजीवनी क्रेडिट घोटाले में आरोपी के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम शामिल हुआ है। राज्य सरकार की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मंजूर हो गई है। यानी कि एक तरफ तो गजेंद्र सिंह शेखावत को डराने के लिए या उनकी गिरफ्तारी का डर उनके ऊपर डालने के लिए नई एप्लीकेशन दाखिल हो चुकी है। दूसरी ओर मानेसर की बात करके एक बार फिर सचिन पायलट खेमे को आंख दिखाने का काम हुआ है कि आप लोग मानेसर गए थे, आप लोग सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। डायरेक्ट भले ही अशोक गहलोत ने यह नहीं कहा कि जो 19 विधायक गए थे वे कहीं उस पूरी कवायद में शामिल थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के घर मीटिंगें हुई, अमित शाह शामिल थे, जफर इस्लाम शामिल थे, गजेंद्र सिंह भूमिका निभा रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर घूम फिर के बात यही आती है कि बातचीत अगर धर्मेंद्र प्रधान के घर हो रही थी तो बातचीत करने जा कौन रहा था। यानी कि कुल मिलाकर उन 19 विधायकों में कोई तो ऐसा था जो उस मीटिंग में जा रहा था, कोई तो ऐसा था जो सरकार गिराने की साजिश रच रहा था। हालांकि वास्तव में सरकार गिराने की साजिश हो रही थी नहीं हो रही थी ये बातें हैं या हकीकत है, इसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस पूरी भूमिका में शामिल थे। या अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं तो बात यह भी होती है कि आखिरकार राजस्थान की एजेंसियां इस पूरे मामले का खुलासा क्यों नहीं करती हैं कि क्या वास्तव में सरकार गिराने की कोशिश हुई थी या सिर्फ अशोक गहलोत आरोप ही लगा रहे हैं। क्योंकि उस समय जो फोन टेपिंग की बात है उन फोन टेपिंग में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम बताया जाता है, उनकी आवाज़ बताई जाती है, विश्वेंद्र सिंह की आवाज़ बताई जाती है। लेकिन अब वे दोनों ही नेताओं की बात करें तो एक केंद्र में मंत्री हैं, दूसरे विश्वेंद्र सिंह राज्य में मंत्री हैं। यदि विश्वेंद्र सिंह उस समय मानेसर गए थे और वे इस पूरे मसले में शामिल है तो आखिरकार जांच क्यों नहीं होती? कुल मिलाकर राजस्थान में जो जो चुनावी तारीख नज़दीक आएंगी
वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होगी। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत ठान चुके हैं कि किसी भी स्थिति में सचिन पायलट को वे स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में। दूसरी ओर सचिन पायलट क्या करेंगे यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो कांग्रेस उन्हें कुछ दे रही है, ना कांग्रेस उन्हें यह कह रही है कि आपको हम कुछ नहीं दे रहे। बार बार में एक इंतजार होता है। अशोक गहलोत लगातार जब भी मौका आता है इस तरह का बयान दे देते हैं कि पुराने विवाद को फिर हवा मिल जाती है। दूसरी ओर सचिन पायलट चुपचाप सुनते रहते हैं या कोई जवाब नहीं देते। हालांकि 11 अप्रैल को उन्होंने आंसर करके अशोक गहलोत पर निशाना साधा, और निशाना इस बात पर साधा कि वे वसुंधरा राजे सरकार के समय के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी बात का जवाब संजीवनी क्रेडिट घोटाले की नई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाकर अशोक गहलोत ने दे दिया है। वहीं मानेसर की याद फिर से ताजा की गई है। इस बीच सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से शनिवार को मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब नए नए विवादों को हवा दी गई है। एक और तो सरकार महंगाई राहत कैंपों के जरिए लोगों से मिल रही है। यह मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि हम सरकार रिपीट देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट की स्थिति बड़ी असमंजस भरी बनी हुई है, क्योंकि जब तक उनकी स्थिति क्लियर नहीं होगी कि क्या वे कांग्रेस में रहेंगे, क्या वे नई पार्टी बनाएंगे, क्या कांग्रेस उन्हें किसी पद पर रहेगी, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन अब जो समय बचा है उसमें यह स्थितियां बिल्कुल नजर नहीं आती कि राजस्थान में कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने की बात करने वाली है। लेकिन उसके बाद क्या बचता है कि क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला जाएगा, उस जगह सचिन पायलट आएंगे, क्या चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट बनेंगे, या फिर उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। जब तक यह बातें स्पष्ट नहीं होती तब तक इन विवादों को गाहे बगाए उठाया जाता रहेगा, और राजस्थान के नेताओं में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। और यह असमंजस की स्थिति कांग्रेस को निश्चित तौर पर डराएगी जब चुनाव नजदीक आएंगे, क्योंकि जब तक किसी भी पार्टी में नेताओं को लेकर या उनकी संभावनाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक पार्टी क्लियर मेजॉरिटी की ओर नहीं जाती। विवाद उसे कहीं ना कहीं ठिठकाते हैं, उसके कदम रोकते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि सचिन पायलट को लेकर पार्टी कब निर्णय करेगी, क्योंकि 13 मई को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद में ही यह सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ऐसे में अब देखना है कि आगे मानेसर वाला विवाद यूं ही उड़ता रहेगा या फिर सचिन पायलट को कुछ ना कुछ स्थान देकर पार्टी इस विवाद को खत्म करना चाहेगी।